मेरा नाम तानिया है और मैं मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर की बहन हूँ। हमारे माता पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था और तब से मैं अपने भैया भाभी के साथ रहती हूँ। मेरे भैया डॉक्टर हैं और मरीजों को वज़न कम करने की दवाई देते हैं। अजीब बात यह है कि जो लोग भैया से दवाई लेकर जाते थे, अगले ही दिन पतले दिखाई देते थे। मैं खुद भी मोटी थी और बार बार भैया से उस दवाई को मांगती थी, लेकिन वे हर बार मना कर देते थे। मेरे मोटापे की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। लोग मुझे देखकर रिश्ते से इनकार कर देते थे। एक दिन मैंने ठान लिया और भेष बदलकर भैया के क्लिनिक पहुंच गई और किसी तरह मोटापा घटाने की दवाई लेकर आ गई। जैसे ही मैंने वो दवाई खाई, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे भैया और भाभी हमेशा से मेरा ख्याल रखते थे। मेरी एक छोटी बहन भी थी जो बेहद खूबसूरत और मॉडल जैसी दिखती थी। मैं पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट थी। भैया ने मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी करवाई थी, लेकिन बचपन से ही मैं मोटी थी और इसी वजह से लोग मेरे काबिलियत के बावजूद मुझे स्वीकार नहीं कर पाते थे। मेरा वज़न 25 साल की उम्र में ही 85 किलो तक पहुंच गया था। पतली लड़कियों को देखकर मुझे बहुत जलन होती थी, खासकर मेरी छोटी बहन को देखकर। वह बहुत खूबसूरत और पतली थी। मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया हुआ था। मेरी माँ के ना होने के बावजूद मैं घर के सभी काम जानती थी, लेकिन बस पतली होना मेरी सबसे बड़ी चाहत बन गई थी। मैंने हर संभव कोशिश की, डाइटिंग की, परहेज का खाना खाया, जिम भी किया, लेकिन वज़न में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जिम और डाइटिंग के बावजूद सिर्फ 4-5 किलो ही कम हो पाता था और फिर से वज़न वही का वही हो जाता था। हर कोई मुझे मोटी कहकर चिढ़ाता और मेरे रिश्ते नहीं लग पाते थे। अगर कभी मेरे परिवार में कोई मेरी तारीफ करता, तो साथ में ये भी जोड़ दिया जाता कि बस लड़की थोड़ी पतली होती तो बेहतर लगती। पतली लड़कियों पर कपड़े अच्छे लगते हैं और वे अपने मनपसंद के कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन मैं दूसरों को देखकर बस अपना दिल मारती रहती थी। लोग मेरे ऊपर बुरे बुरे कमेंट करते थे और मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लगती थीं। मैं चुपचाप सब सहन कर लेती थी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हर तरह से वज़न कम करने की कोशिश की। अखबारों में वज़न घटाने वाले विज्ञापनों पर ध्यान देती थी, लेकिन कुछ असर नहीं होता था। मेरी दादी कहती थीं कि मैं बचपन से ही हेल्दी हूँ, इसलिए मुझ पर कोई दवाई काम नहीं करेगी। मेरे पूरे परिवार में मुझ जैसा मोटा कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा भी पतले थे और भैया भी ज़्यादा मोटे नहीं थे। मेरी किस्मत में आखिर क्या लिखा था, ये मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरी छोटी बहन, जो मुझसे 5 साल छोटी थी, बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे और लोग हमें देखकर मजाक बनाते थे। मेरी बहन को अपने पतले होने पर बहुत घमंड था और मैंने भैया से कहा था कि मेरा एडमिशन उसी कॉलेज में मत कराना जहां मेरी बहन का हुआ है। लेकिन भैया ने हमें एक ही कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। भैया का कहना था कि वे हम दोनों बहनों को एक साथ संभाल सकते हैं। कॉलेज में भी लोग मेरी बहन की तारीफ करते और मुझे ताने मारते। सभी कहते, तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है, लगता ही नहीं कि वो तुम्हारी बहन है। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां उसके फैन थे। मेरी बहन पतली और खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसके पतलेपन और खूबसूरती का उसे घमंड भी था। वह अक्सर मेरे मोटापे का मजाक उड़ाती और कहती, तुम्हारे इतने मोटे होने की वजह से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम किसी भी तरह से लड़की नहीं लगती, बल्कि मोटी और भद्दी सी लगती हो। उसकी बातें मुझे बहुत बुरी लगती थीं और मुझे हमेशा यही लगता था कि वह मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती है। मुझे उसकी संगत अच्छी नहीं लगती थी और मैं घर में भी उससे दूर दूर रहती थी। उसकी हर बात मेरे दिल को चोट पहुंचाती थी और मुझे अपने मोटापे की वजह से उससे जलन भी होती थी। मुझे हर पतली लड़की से नफरत थी और सबसे ज़्यादा नफरत मुझे अपनी बहन से थी, जो अपने पतलेपन पर बहुत घमंड करती थी। मुझे पढ़ाई में बहुत तेज़ होने के बावजूद लोग हमेशा मेरे मोटापे को लेकर मेरी आलोचना करते थे। मैं खुद को दिलासा देती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मैं भी पतली बनकर अपने सारे सपने पूरे करूंगी।
लेकिन लोग कभी मेरी काबिलियत को नहीं देखते थे, बस मेरे मोटापे पर ही बात करते थे। मैं अपनी जिंदगी से इतनी तंग आ चुकी थी कि धीरे धीरे लोगों की बातें मुझे तकलीफ देने लगी थीं। मेरी बहन का व्यवहार भी मेरे प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए मैं उससे हमेशा गुस्से में रहती थी। फिर भी वह कभी मेरी बात का बुरा नहीं मानती थी। उल्टा, जितना मैं उसे चिढ़ाती उतना ही वह मुझे और तंग करती थी। शायद बहनों का यही रिश्ता होता है। लेकिन अगर यही बहनों का प्यार है, तो फिर मेरी बहन क्यों मुझे मेरी कमजोरी को लेकर हर समय ताने मारती थी? वह मुझे हमेशा नीचा दिखाने में लगी रहती थी। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन मेरे लिए खास था। मेरी भाभी ने पंडित जी को बुलाया था ताकि वे मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकें। मैंने भाभी से साफ साफ कह दिया था कि मुझे किसी अमीर घर में शादी करनी है, और भाभी ने ये बात पंडित जी को भी बता दी थी। मेरी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, इसलिए भाभी ने तय किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे लड़के वालों को 5 लाख रुपए भी दहेज में देंगी। भाभी ने मुझे समझाया कि अब मुझे किसी भी तरह अपना वज़न कम करने की कोशिश करनी होगी ताकि मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल सके। मैंने सोचा कि भाभी सही कह रही हैं, और मैंने वज़न कम करने का पक्का इरादा कर लिया। मेरे पड़ोस में श्रद्धा भाभी रहती थीं, जो हाल ही में वहाँ शिफ्ट हुई थीं। उनके पति और एक जवान बेटा भी था। मेरी भाभी और दादी से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए उनका हमारे घर आना जाना लगा रहता था। उनके बेटे के लिए वे रिश्ता देख रही थीं, और वह लड़का बहुत स्मार्ट भी था। मैंने सोचा कि अगर किसी तरह श्रद्धा भाभी मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लें तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मैं शाम को श्रद्धा भाभी के घर गई। वहां पहुंचकर मैंने उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। भाभी ने भी कहा था कि अगर मैंने श्रद्धा आंटी के बेटे को इम्प्रेस कर लिया तो मेरी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि मोहल्ले में वही सबसे हैंडसम लड़का था। मैंने श्रद्धा भाभी के घर आना जाना बढ़ा दिया और उनके बेटे को इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिशें नाकाम रहीं। ना बेटा इम्प्रेस हुआ, न श्रद्धा आंटी ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया। इसके बाद मैंने वज़न कम करने के लिए जिम जाना शुरू कर दिया। करीब 5 महीने जिम जाने के बाद मुझे पता चला कि कुछ लोग मुझे देखने के लिए हमारे घर आने वाले हैं। मैंने इस खास मौके के लिए बहुत मेहनत की, 2 दिन से भूखी थी, और ऐसे कपड़े पहने जो मुझे पतली दिखा सकें। मेरे पास एक मौका था और मैं चाहती थी कि इस बार कोई कमी न रह जाए। मेरी बहन शिवानी ने भी मेरी मदद की। उसने मुझे अच्छा मेकअप किया और एक बॉडी शेपर भी पहनने के लिए दिया, जिससे मैं थोड़ी पतली लग सकूं। शिवानी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अच्छा दिखूं, और मेरे लिए नाश्ता भी तैयार किया ताकि सब पर अच्छा प्रभाव पड़े। उसके बाद शिवानी चाय लेकर उन लोगों के सामने आई जो मेरे लिए रिश्ता देखने आए थे। यही एक गलती थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। शिवानी को देखते ही उन्होंने मुझ पर ध्यान देने के बजाय शिवानी को पसंद कर लिया, जबकि वह साधारण कपड़े पहने हुए थी और बिना मेकअप के थी, जबकि मैं अच्छे कपड़ों में थी और मेकअप भी किया हुआ था। फिर भी उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और भाभी से शिवानी के लिए रिश्ता जोड़ने की बात की। भाभी को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उन लोगों को डांटकर साफ साफ कह दिया कि पहले हम बड़ी बहन की शादी करेंगे, उसके बाद ही छोटी बहन के बारे में सोचेंगे। इस पर लड़के वालों को घर से बाहर निकाल दिया। मुझे इस बार बहुत दुख हुआ। मैंने महसूस किया कि सिर्फ मेरे मोटापे के कारण ही उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, जबकि जब उन्होंने शिवानी को देखा तो वे बिना किसी झिझक उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। इस बार मुझे लगा कि मेरी बहन ही मेरे इस रिश्ते के टूटने की वजह बनी। मेरे मन में शिवानी के लिए और भी ज्यादा नफरत पैदा हो गई, हालांकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मुझे लग रहा था कि वह जानबूझकर वहां आई थी ताकि मेरा रिश्ता टूट जाए। भाभी ने भी उसे बुलाया था, इसलिए मैंने यह सोचा कि शायद मेरी सोच गलत है। परंतु भैया के सामने सारी बात खुल गई थी और वह समझ गए थे कि इसमें शिवानी की कोई गलती नहीं थी। मैं भैया की बहुत लाडली थी, क्योंकि हमेशा उनके कहे अनुसार काम करती थी, जबकि शिवानी उनकी बात को कम ही मानती थी। भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे
और हमेशा मेरी इच्छाओं को पूरा करते थे। वे मुझसे कहते थे कि मेरी बहन तानिया अपने मोटापे की वजह से काफ़ी परेशान है, इसलिए मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ और उसकी शादी अच्छे घर में करना चाहता हूँ। परंतु अब जब मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, तो भैया भी चिंता में रहने लगे थे। मेरे सपने बहुत ऊंचे थे। मैं चाहती थी कि मेरा पति हैंडसम हो और मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हो। समय गुजरता गया और उस घटना के बाद हमारे घर कोई रिश्ता नहीं आया। मुझे लगा कि शायद सब लोग उस बात को भूल गए होंगे। पर एक दिन हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी थी। मैं उस शादी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे लोगों के ताने सुनने से डर लगता था। भैया ने मुझे बहुत मनाया तो मैंने जाने का फैसला किया। भाभी ने मुझसे कहा, चलो इसी बहाने तुम मेरी बेटी का भी ख्याल रख लेना और क्या पता तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। यह सुनकर मैंने शादी में जाने का मन बना लिया। लेकिन वहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। शादी में मैंने सुना कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई। मोहल्ले में सबको पता चल गया था कि मेरे रिश्ते टूटने की वजह मेरी बहन है। हालांकि लोगों की बातें सुनकर मुझे और भी बुरा लगा। बिना कुछ कहे मैं सीधे शादी से घर वापस आ गई और भैया भाभी को बताए बिना ही वहां से निकल गई। घर आकर मैं बहुत रोई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन जानबूझकर मेरी इंसल्ट करवा रही है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हर जगह मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हो। मेरी नफरत अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मुझे लगता था कि मेरी बहन मेरी दुश्मन है क्योंकि वह बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। हर बार जब कोई रिश्ता मेरे लिए आता, लोग मेरी बहन को देखकर ही उसे पसंद कर लेते और मुझे रिजेक्ट कर देते। मेरी नफरत अपनी बहन के प्रति बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह हमेशा मुझे शर्मिंदा कर देती थी। मुझे हमेशा अपनी बहन की नीयत पर शक रहता था। मैं उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगी थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थीं। इसी गुस्से में मैंने अपनी एक फ्रेंड पर भी नाराज़गी उतार दी थी। जब भी मैं उसे अपनी परेशानी बताती तो वह कहती कि तुम्हारी बहन बहुत सुंदर और पतली है। मेरी इस फ्रेंड ने तो हमारे पड़ोस की श्रद्धा आंटी के बेटे के लिए भी शिवानी का रिश्ता सुझा दिया। इस बात से मुझे और गुस्सा आने लगा क्योंकि मेरी फ्रेंड भी मेरी बजाय मेरी बहन की तारीफ कर रही थी। मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि लोग पतले लोगों की तारीफ करें। मुझे यह महसूस होने लगा कि मेरी खुद की फ्रेंड भी मुझे नीचा दिखाना चाहती है। सबको यही लगता था कि मैं मोटी हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं खुद भी मोटी नहीं होना चाहती थी। अब जब मैं मोटी हो गई थी तो ऐसा लगने लगा कि मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। गुस्से में मैं अपनी फ्रेंड के घर से निकलकर सीधे घर आई और सारी बातें अपने भाई और भाभी को बताईं। मैंने कहा, अगर मेरी बहन पतली है तो इसमें मेरी क्या गलती है, और अगर मैं मोटी हूँ तो इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। लोग मुझे क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? मेरी बातें सुनकर भैया कुछ देर खामोश रहे। फिर मैंने उनसे कहा, भैया आप कुछ भी करके मुझे पतला कर दीजिए। अगर मैं पतली नहीं हो सकती तो काश सभी लड़कियां मेरी तरह मोटी हो जाएं, ताकि कोई मुझे ताने न मारे। मेरी इस बात पर भैया और भाभी हंस पड़े और मुझे समझाने लगे कि इस तरह की बातें करना बेकार है, क्योंकि न तो मैं इतनी आसानी से पतली हो सकती हूँ और न ही सभी लड़कियां मोटी हो सकती हैं। वे मेरा मूड ठीक करने के लिए हंसी मजाक करने लगे। उन्होंने मेरा गुस्सा शांत कर दिया। मेरे भैया भाभी मेरे सबसे अच्छे साथी थे। उन्होंने हमेशा मेरी परेशानियों को समझा और मुझे खुश रखने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। भले ही शिवानी उनकी ज़्यादा बात न माने, लेकिन मैंने हमेशा उनके कहे अनुसार ही काम किया था। लोगों की बातें सुन सुनकर मैं परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने भैया और भाभी से कह दिया कि वे मेरी शादी की चिंता छोड़ दें, क्योंकि इस मोटापे के साथ मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मेरी इस बात पर पहले तो भैया ने मुझे डांटा, लेकिन भाभी ने उन्हें समझाया और वे शांत हो गए। फिर भी इस तरह की बातें करके मैं भी बहुत उदास हो गई थी। मेरे भैया, जो मेरी हर परेशानी को दूर करने की कोशिश करते थे, मेरी इस परेशानी का हल नहीं ढूंढ पा रहे थे।
अब मैंने लोगों के बीच आना बंद कर दिया था ताकि कोई मुझे मोटापे को लेकर ताने न मारे। मैं यही सोचती थी कि शायद मेरी किस्मत में शादी नहीं है, इसलिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता। अब मैंने अपनी जिंदगी को किस्मत के सहारे छोड़ दिया था। फिर भी मैं पतली होने की कोशिश करती रहती थी। मैंने खुद को घर के कामों में व्यस्त रखना शुरू कर दिया और अपनी बहन से बात करना लगभग बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उससे नफरत हो गई थी। भैया भाभी ने भी मेरे लिए रिश्ते देखना बंद कर दिया था। मेरे भैया डॉक्टर थे और उनका क्लिनिक गली के नुक्कड़ पर था। भैया की बनाई दवाइयों से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता था। मोहल्ले के अलावा दूर दूर से भी लोग उनके पास इलाज करवाने आते थे। भैया कुछ दिनों से एक ज़रूरी काम में व्यस्त थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे किस काम में लगे हुए हैं। बाद में मोहल्ले के लोगों से मुझे पता चला कि भैया एक ऐसी दवा बना रहे हैं जिससे इंसान का वज़न कम हो सकता है। यह सुनकर मैं चौंक गई। अगर भैया के पास सच में पतला करने की दवा है तो उन्होंने मुझे यह क्यों नहीं दी? मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे भैया अच्छी तरह से जानते थे कि यह दवा मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। फिर भी उन्होंने इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। मोहल्ले में जो भी मोटी लड़की भैया से वह दवा लेकर जाती, वह 1 महीने के अंदर पतली हो जाती थी। इसका मतलब यह था कि भैया की बनाई दवा सच में असर कर रही थी। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर भैया ने मुझे वो दवाई क्यों नहीं दी। मुझे रात तक इंतज़ार था कि भैया कब क्लिनिक से घर आएंगे ताकि मैं उनसे इस बारे में बात कर सकूं। रात के करीब 3 बजे तक भैया नहीं लौटे थे और मैं उनके आने का इंतज़ार करती रही। 3:30 बजे के आसपास भैया घर पहुंचे और भाभी ने मुझे रोक दिया कि उनसे रात में कोई बात न करूं, सुबह ही आराम से बात करूं। मैंने उनकी बात मानी और अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह होते ही मैंने भैया से उस दवाई के बारे में बात की और सीधे उनसे उसे देने की मांग कर दी, लेकिन भैया ने साफ इनकार कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मना करेंगे। क्या उन्हें मेरी परेशानी का अंदाज़ा नहीं था? मोटापे की वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पाता, लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं और ये सब उनके सामने ही होता है। फिर भी वे मुझे दवाई देने को तैयार नहीं थे। आज तक उन्होंने मेरी हर मांग पूरी की थी, फिर इस बार मना क्यों कर रहे थे, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। भाभी ने मुझे इशारा कर चुप करा दिया, इसलिए मैंने भैया से ज़्यादा बहस नहीं की और चुपचाप गुस्से में छत पर चली गई। मैं सोचने लगी कि आखिर भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर वे जानते हैं कि ये दवाई सच में मोटा इंसान पतला कर देती है तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए थी। अब मैंने सोच लिया कि मैं यह दवाई किसी भी तरह हासिल करके ही रहूंगी। बस यही सोचते सोचते मैंने एक योजना बनाई। मैंने भाभी से कॉलेज जाने की इजाज़त ली और अपनी एक फ्रेंड के घर जाकर उनका भेस बदल लिया। मैंने उनकी मम्मी की साड़ी पहनी, लंबा घूंघट लिया और सीधा भैया के क्लिनिक पर जा पहुंची। भैया ने मुझे पहचाना नहीं और मैंने उनसे वो दवाई खरीद ली। दवाई मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मैं पतली हो जाऊंगी। घर आकर मैंने दवाई को पर्स में छुपा दिया ताकि किसी की नज़र न पड़े। भैया ने खाने का तरीका भी बताया था, दिन में 2 बार, और ये कोर्स 30 दिन का था। 15 दिन दवाई लेने के बाद 15 दिन वज़न घटने का इंतज़ार करना था। मैंने 15 दिन तक चोरी छिपे दवाई खाई, हर खाने के बाद। अब मैं पूरे 30 दिन के बाद का इंतज़ार कर रही थी ताकि अपने सारे सपने पूरे कर सकूं। 15 दिन की दवाई खत्म होने के बाद मैं हर दिन खुद को शीशे में देखती। धीरे धीरे मुझ में बदलाव आने लगा। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ। अब वो वक्त आ गया था जब मुझे सबके सामने खुद को साबित करना था। पतली होने के बाद मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अब मेरी बहन शिवानी भी मुझसे कम नजर आ रही थी। मेरा वज़न अब 50 किलो हो गया था, जबकि पहले ये 85 किलो था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 1 महीने में इतना वज़न कम हो सकता है। खुद को देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अब मैंने तय किया कि कमरे से बाहर निकलूंगी। पूरे 1 महीने से मैं ज़्यादातर समय कमरे में ही बिताती थी।
कहीं बाहर जाने से बच रही थी। मैंने अपनी पसंदीदा जीन्स और टॉप निकाली जिसे पहनने का सपना देखा था। पहले मेरा वजन ज्यादा होने के कारण जीन्स टॉप मुझे नहीं आता था और अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन आज जब मैंने इसे पहना तो मुझे वो पूरी तरह से फिट हो गया और खुद को देखकर मैं बहुत खुश थी। शीशे में खुद को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मॉडल हूँ। फिर भाभी मेरे कमरे में आई और मुझे जीन्स टॉप में देखकर वे भी हैरान रह गईं। मैं जानती थी कि भैया भी अब मुझे देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि पूरे 1 महीने से मैं उनके सामने नहीं आई थी। हालांकि मुझे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि अगर वे मुझे इस तरह पतला देखकर खुश हो जाते तो मुझे और अच्छा लगता। भैया हमेशा मेरी खुशियों में खुश होते थे। थोड़ा मेकअप करके मैंने खुद को और भी खूबसूरत बना लिया और अपने कमरे से बाहर चली गई। बाहर जाकर देखा तो भैया और भाभी आपस में बातें कर रहे थे। भाभी पहले ही उन्हें मेरे बारे में बता चुकी थीं। जब भैया ने मुझे देखा तो वे चौंक कर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आ रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। भैया ने मुझसे डरते हुए पूछा, तानिया, क्या तुमने मेरी दवाई का इस्तेमाल किया है? एक पल के लिए तो सोचा कि झूठ बोल दूं, लेकिन फिर मैंने सच कह ही दिया कि यह सब उनकी बनाई दवाई का ही असर है। इस पर भैया को बहुत गुस्सा आया और वे चुपचाप सोफे पर बैठ गए, जैसे वे किसी बड़ी चिंता में हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। आखिरकार मैंने सिर्फ वजन घटाने की दवाई ही तो ली थी, जिसे कई महिलाएं और लड़कियां भैया से खरीदती थीं। भाभी ने भी उनसे पूछा कि वे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, तो भैया ने मेरी ओर देखकर पूछा कि मुझे वो दवाई आखिर कहाँ से मिली। मैंने सच सच बता दिया कि मैंने भेष बदलकर उनकी दुकान से दवाई खरीदी थी। मेरी बात सुनकर भैया की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, तानिया, तुमने ये क्या कर दिया? भैया को आज इतने परेशान पहले कभी नहीं देखा था। मुझे भी घबराहट होने लगी कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। भाभी ने भैया को शांत करने की कोशिश की और उनसे परेशानी का कारण पूछा, तो भैया ने बताया कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। वे दवाई को मुझ पर आजमाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। दरअसल भैया मेरी तकलीफ को देखकर मेरा मोटापा दूर करना चाहते थे, लेकिन वे चाहते थे कि पहले वे इस दवाई को औरतों पर टेस्ट करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर लें। इस दवाई को बनाने में उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, कई बड़े डॉक्टरों से सलाह ली थी और नामी दवाइयों की कंपनियों से मदद ली थी, लेकिन दवाई अभी तक पूरी तरह प्रभावी साबित नहीं हुई थी। जिन भी औरतों ने इस दवाई का इस्तेमाल किया था वे सिर्फ 2 महीने तक ही पतली रह पाई थीं। भैया यही चाहते थे कि वे इस दवाई को पहले पूरी तरह से जांच लें और जब यह पूरी तरह सुरक्षित हो जाए तभी मुझे इसे दें। धीरे धीरे मेरा वजन फिर से पहले जैसा हो गया। अब जब मैंने खुद उस दवाई का इस्तेमाल कर लिया था तो इसका असर क्या होगा, इस पर भैया भी कुछ नहीं कह सकते थे। इसी सिलसिले में भैया अपने सीनियर डॉक्टर से सलाह लेने गए, लेकिन वहां पता चला कि वे डॉक्टर कुछ महीनों के लिए अमेरिका गए हुए हैं। इससे भैया बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें सीनियर डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी था। भैया को इस बात का भी एहसास हो गया था कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। उन्हें समझ में आ गया कि किसी और पर प्रयोग करने के बजाय उन्हें यह दवाई पहले खुद पर या मुझ पर ही परखनी चाहिए थी। हमारे साथ जो हुआ वह ऐसा था जैसे कि जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद उसमें गिर जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है इसका किसी को अंदाजा नहीं था। 2-3 दिन इसी तरह से बीत गए। भैया लगातार अपने सीनियर डॉक्टर से फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका फोन बंद जा रहा था। किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। भैया बार बार फोन मिलाने की कोशिश करते रहे ताकि समस्या का कोई समाधान निकल सके। काफी समय हो गया, लेकिन भैया के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। भाभी ने भी भैया से उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो भैया ने बताया कि उनके पास एक ही समाधान है, इन सब दवाइयों को नष्ट कर देना।
तभी इसका असर खत्म हो सकता है। सारी दवाइयां भैया के क्लिनिक में ही थीं और अब उन्होंने फैसला किया कि वे इसे किसी को भी नहीं देंगे। वे नहीं चाहते थे कि किसी और महिला को भी कुछ समय की झूठी खुशी मिलकर फिर से दुख का सामना करना पड़े। भैया का असली मकसद यह था कि जो भी इस दवाई को ले उसका मोटापा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन यह मकसद पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि दवाई का असर अस्थायी था। इसलिए भैया ने सारी दवाइयां फेंकने का फैसला किया। मैं क्लिनिक जाकर सारी दवाइयां घर ले आई और भैया ने उन्हें एक बॉक्स में बंद कर दिया। उन्होंने हर रैपर से नाम भी मिटा दिया ताकि कोई इसे पहचान कर इस्तेमाल न कर सके। अब अगर कोई भी महिला या लड़की भैया से मोटापा कम करने की दवाई मांगने आती तो भैया मना कर देते। दिन ऐसे ही बीतते गए और देखते ही देखते मेरे 2 महीने पूरे हो गए। मेरा वजन फिर से बढ़ गया और मैं पहले जैसी हो गई थी। इस दुख में मैंने कई दिनों तक घर से बाहर कदम नहीं रखा। मेरी सहेलियों के फ़ोन भी आए जिनसे मैंने पार्टी का वादा किया था, पर अब मुझे किसी से बात करने का मन नहीं था। मैंने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी स्थिति जानकर वे मेरा मजाक बनाएंगी। भैया भी जानते थे कि शायद मेरी नाराज़गी उन पर है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस हादसे के बाद हमने एक दूसरे से बात नहीं की थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। फिर एक दिन भैया मुझसे बात करने के लिए मेरे कमरे में आए। शिवानी ने भी मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने उससे बातचीत बंद कर दी थी। भैया को लगता था कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, इसीलिए उन्होंने बातचीत शुरू की। भैया ने कहा, तानिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वह तुम्हारे भले के लिए था, लेकिन मैंने गलती की। मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मुझे ये समझना चाहिए था कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना गलत है। भैया बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और मैंने देखा कि वे अपने किए पर सच में पछता रहे हैं। मुझे पता था कि भैया जो भी करते हैं वह सिर्फ हमारी खुशी के लिए होता है, और आज मुझे यकीन हो गया था कि वे हम बहनों से कितना प्यार करते हैं। भैया ने मेरे लिए अपनी मेहनत और इज्जत दांव पर लगा दी थी। इस घटना के बाद मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी ही थी। मैंने अपने मोटापे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया था और हर हाल में इसे खत्म करना चाहती थी। मेरी ये सोच ही सबसे बड़ी कमी बन गई थी। असल में हर इंसान अपने में कुछ कमियों के साथ ही आता है, और शायद मोटापा मेरी एक कमी थी। मुझे समझ में आ गया कि हमें अपनी कमियों के साथ ही खुद को अपनाना चाहिए। मैंने अपना असली रूप स्वीकार कर लिया था। भैया भी अब थोड़े सहज हो गए थे और उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आज मैंने जो तुम्हें समझाने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे तुम हमेशा याद रखोगी। अब मैंने अपनी बात भैया और भाभी को समझा दी थी और वे मेरी इस समझदारी पर बहुत खुश थे। शिवानी ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी और उसके बाद मैंने लोगों का सामना करना दोबारा शुरू कर दिया। अब मुझे किसी के तानों का असर नहीं होता और शिवानी से भी अब मेरा कोई झगड़ा नहीं होता। हम दोनों बहनें अब खुशी खुशी साथ रहते हैं। अब ना तो शिवानी को मुझसे कोई शिकायत है और ना मुझे उससे। वह भी मेरे इस बदलाव पर बहुत खुश है। पहले जहां वह मेरी कमियों को लेकर मजाक बनाती थी, अब उसकी सोच में भी काफ़ी बदलाव नजर आने लगा था। पहले उसकी स्मार्टनेस और खूबसूरती के चलते मैं उसके प्रति ईर्ष्या महसूस करती थी, लेकिन अब यह सब बातें पीछे छूट चुकी हैं। जो कुछ भी हुआ अब वह पहले से कहीं बेहतर है, और सबसे अच्छी बात यह है कि भैया और भाभी का मुझ पर असीमित प्यार बरकरार है। जहाँ तक मेरी शादी की बात है, भगवान ने मेरे लिए जो भी उचित व्यक्ति तय किया है वह मुझे सही समय पर ज़रूर मिलेगा। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब भी होगी अच्छे परिवार में ही होगी। अब मैं अपने पुराने गिले शिकवे छोड़कर एक नई और सुखद जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले।